हेलो फ्रेंड्स, लाइसोसोम पढ़ेंगे। सिंपल टीनी पार्टिकल्स, स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन द गोल्गी अपर्चर्स। लाइसोसोम क्या होता है? सिंपल टीनी का स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है एंड साइटोप्लाज्म फॉर्म द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ द गोल्गी अपर्चर्स। रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोलेज हो गया, लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। ठीक है। अब क्या है कि ये एक सेल है, उसमें गोल्गी बॉडी है, उसमें ये सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस है, रेक्टिकुलम में गोल्गी बॉडी है, ये सिक्रेटरी वेसिकल। अब लाइसोसोम क्या करता है? जितने भी एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, एसिडिक पीएच डाइजेस्ट करता है। जैसे प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एंजाइम प्रोटीएज, फैट को डाइजेस्ट करता है लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। तो जैसे लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। जितने भी मान लीजिए जो हमारे सेल में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, वैक्यूल्स हो गए, उनको क्या कहते हैं? वो उनका कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है, जब वो उनका काम सारा ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं? वो मरने के कगार पे आ जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? वो जाके सीधे सीधे हमारे लाइसोसोम में जाके अटैच, लाइसोसोम उनको क्या करता है? खा जाता है। इसीलिए हम सुसाइडल बैग भी लाइसोसोम्स को कहते हैं। अब इसमें देखिए दो प्रोसेस होती है, एक एपोटोसिस और दूसरी ऑटोफैगी। तो एपोटोसी में क्या होता है? एपोटोसी में क्या होता है? सेल डेथ होता है, प्रोग्राम डेथ ऑफ द सेल। डेथ, सेल की जो डेथ होती है वो पहले से ही डिसाइड होती है। जैसे ये लाइसोसोम है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और ये जितने भी सेल के अंदर जो हमारे डेड सेल्स हैं वो हैं। तो उसके ये सब क्या होगी? सेल के अंदर होगी, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, मतलब ये मर चुकी होंगी। तो फिर लाइसोसोम आएगा और उनको क्या कर लेगा? खा लेगा और इनगल्फ कर लेगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे। फिर उसके बाद जब वो इनगल्फ कर लेगा, ये 4 सेल मरे हैं तो ये अंदर गए, तो फिर लाइसोसोम क्या करेगा? बहुत सारे एंजाइम रिलीज़ करेगा, जिससे कि ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब मान लीजिए कोई भी सेल की डेथ होती है, वो उसके अंदर रहेगा तो वो उसको डैमेज ही करेगा ना। तो इसीलिए क्या करता है? लाइसोसोम उसको इनगल्फ कर देता है और अपने एंजाइम से पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी तरह से उसको सॉल्युबल कर देता है, जिससे कि सेल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। अब आ जाते हैं ऑटोफैगी। जितने भी ख़राब सेल्स होते हैं उसको क्या कर देते हैं? ऑटो मतलब सेल, और फैगी मतलब टू ईट। जितने भी ख़राब सेल्स होते हैं उनको क्या करना? डाइजेस्ट करना। तो ये हमारा लाइसोसोम एंजाइम्स है। और बहुत सारे, जैसे मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, उसके बाद क्या हो गया? तो फिर क्या करेगा? लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर लेगा? खा लेगा। ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम, डाइजेस्टिव एंजाइम इनएक्टिव, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम इनएक्टिव होता है, इनका कोई काम नहीं होता है। सेकेंडरी लाइसोसोम फॉर्म द फंक्शन ऑफ फैगोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जितना भी काम होता है सारे सेकेंडरी लाइसोम करता है, डाइजेस्ट करता है, उनको इनगल्फ करता है, सारी चीज़ें प्राइमरी लाइसोसोम करता है। तो ये हमारा था लाइसोसोम्स। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।